हर साल जब सर्द हवाएं शुमाल से चलना शुरू होती हैं और बर्फ अपने सफेद पर्दे बिछा देती है, तब आसमान पर एक हैरत अंगेज सफर शुरू होता है। हजारों की तादाद में शिकारी परिंदे रूस, साइबेरिया और वस्ती एशिया की बुलंदियों से निकलकर पाकिस्तान की गर्म और जरखेज जमीनों की तरफ हिजरत करते हैं। पाकिस्तान फितरत के इस अजीम सफर में एक मरकजी मकाम रखता है। वादी सिंध, कराकरम, हिंदूकश और सुलेमान की पहाड़ियां इन मुसाफिरों के लिए कुदरती रहनुमा बन जाती हैं। यही है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, आसमान का वो शाहरा जिस पर हर साल जिंदगी, सफर और फितरत एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। सबसे पहले आते हैं उकाब, ताकत और वकार की अलामत। स्टेप ईगल रूस के मैदानों से उड़ान भरता है और पाकिस्तान के सहराओं में सर्दियां गुजारता है। इंपीरियल ईगल, ग्रेटर स्पॉटेड ईगल और लेजर स्पॉटेड ईगल सिंध की झीलों और पंजाब के मैदानों में बसीरा करते हैं। पहाड़ों के दामन में लॉन्ग लेग्ड बजर्ड दिखाई देता है और शहरों के ऊपर काली पतंग अपने मखसूस अंदाज में चक्कर लगाती है। छेतों के ऊपर से गुजरता हुआ मार्श हैरियर खामोशी से शिकार तलाश करता है, जबकि पीलेड और मॉन्टीगो हैरियर जुनूब की तरफ अपने सफर पर होते हैं। और फिर आसमान पर जाहिर होता है वो बादशाह, बाज, सेकर फॉल्कन, पेरिग्रिन फॉल्कन, मर्लन और आमोर फॉल्कन। रफ्तार, महारत और शान सब इन्हीं के नाम हैं। बलूचिस्तान के पहाड़ों से लेकर सिंध के साहिलों और शुमाली मैदानों तक ये परिंदे अपनी हुक्मरानी का निशान छोड़ जाते हैं। और आखिर में आते हैं फजा के मुहाफिज, गद्द। यूरेशियन ग्रिवन और हिमालयाई ग्रिवन अपने बड़े परों के साथ आसमान को छूते हैं और सर्दियों के महीनों में पाकिस्तान की वादियों में बसीरा करते हैं। यूं हर साल खिज़ां से बहार तक पाकिस्तान का आसमान शिकारी परिंदों की परवाजों से भर जाता है। ये मंजर सिर्फ एक हिजरत नहीं, बल्कि फितरत की वो कहानी है जो हर परों के झपकने में, हर हवा के झोंके में सुनाई देती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान के कई इलाकों में गैर कानूनी तौर पर परिंदों को पकड़ने और कैद करने का अमल आज भी जारी है। हर साल इन हिजरती परिंदों की नस्लें जो हजारों मील का सफर तय करके हमारे मुल्क में आती हैं, इंसानी लालच का शिकार हो जाती हैं। इनमें सबसे ज्यादा मुतासिरा इलाका है डेरा गाजी खान, जहां दर्जनों शिकारी हर साल चंद हजार रुपए के लालच में इन मासूम बेजुबान परिंदों को जालों में फंसाते हैं। ये मंजर दिल को दहला देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कितने बेबस परिंदे इनके पिंजरों में कैद हैं। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को चाहिए कि इन जालिमों के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई करे और इन नायाब परिंदों के तहफ्फुज को यकीनी बनाए। ये परिंदे फेल्कनरी का हिस्सा नहीं हैं, ये कुदरत के निजाम का एक अहम जुज हैं, जो हमारे माहौल के तवाजुन को बरकरार रखने में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। फेल्कनरी दरअसल पाकिस्तान की कदीम रिवायत और विरसा है, जिसे यूनेस्को ने भी आलमी सकाफती विरसे के तौर पर तस्लीम किया है। मगर चंद खुदगर्ज अफराद की गैर कानूनी हरकतों ने न सिर्फ इन परिंदों को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि फेल्कनरी के इस खूबसूरत फन और हमारे कौमी तशख्खुस को भी मजरूह किया है। वक्त आ गया है कि हम इन नायाब परिंदों का तहफ्फुज करें और अपनी जमीन, अपनी रिवायत और अपनी फितरत का वकार बहाल रखें। खुसूसी शुक्रिया वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का, जिन्होंने जंगली हयात के तहफ्फुज और इस अहम मसले पर मुसलसल तवज्जो दी। उनकी क़यादत में सूबे में जंगली हयात के बचाव के लिए कई मुअस्सिर इक़दामात किए जा रहे हैं,
जिनसे नायाब परिंदों और मकामी माहौलियाती निज़ाम को बेहतर तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। इसी तरह वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का भी खुसूसी शुक्रिया, जो महदूद वसाइल के बावजूद मैदान में मौजूद रहकर गैर कानूनी शिकार और ट्रैपिंग के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखे हुए है। उनकी मेहनत, लगन और कानूनी जिम्मेदारियों की अदायगी की वजह से बेशुमार परिंदे हर साल महफूज रहते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री इन तमाम अफराद के नाम है जो कुदरत, जंगली हयात और पाकिस्तान के माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदगी से काम कर रहे हैं। नरेशन और ख्याल अब्बास हुसैन।